इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से आरओ, पीसीएस, एपीओ व जुडिशरी के एग्जाम हेतु करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज करंट अफेयर्स में मार्च 2025 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ाया जाएगा। मार्च 2025 के महत्वपूर्ण घटना राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया। डॉल्फिन का पहला सर्वे जारी। तो इस जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में 6324 संख्या है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और पंजाब में डॉल्फिन की संख्या सबसे कम है। यह सर्वेक्षण 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा घोषित। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को घोषित किया। मनन कुमार मिश्रा तो मनन कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बार पुनः अध्यक्ष पद पर जीत। यह उनकी लगातार 7वीं विजय है। मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की, जो इस प्रकार है। प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। तो इस प्रकार 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई। ऑस्कर 2025 तो 19वें अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। बेस्ट पिक्चर फिल्म अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर जो फिल्म अनोरा के लिए, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राजील की है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड के को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में 1972 में पहली बार मनाया गया। इस वर्ष पूरे हफ्ते मनाया जाएगा। 2025 की जो थीम है, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च तक। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। 5 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्वतमाला परियोजना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। इसके अलावा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी के बीच भी 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। अंजू राठी राणा को केंद्र सरकार ने नया विधि सचिव नियुक्त किया है। भारतीय विधि सेवा के अधिकारी अंजू विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तो इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से सम्मानित किया गया।
इस पुरस्कार की घोषणा बारबाडोस की प्रधानमंत्री मियामोर मोटले गुयाना के जॉर्जटाउन में की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च 1975 को महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 2025 की जो थीम है एक्सेलरेट एक्शन, इस अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सहयोग से अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन करेगा। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया। एलआईसी का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88 है, यानी 100 में से 88 है। इस सूची में पोलैंड की पीजेडयू कंपनी पहले स्थान पर रही। चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस दूसरे स्थान पर रही। मार्क कार्नी तो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री हैं, वह जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, यानी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत ली। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र, जो सर्वाधिक रन 263, सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी 10 विकेट। इसका आयोजन पाकिस्तान में हुआ। भारत के साथ हुए सभी मैच दुबई में हुए। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को प्रस्ताव लागू किया। 2022 में पहली बार यह मनाया गया। खंजर 12 तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। यह 14 दिनों तक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में नेशनल डे परेड होगी, जिसमें भारतीय मार्चिंग दस्ता भी शामिल हुई। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। आधिकारिक रूप से भारत का 98वां यानी 58 बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में अब कुल 9 बाघ अभ्यारण्य हो गए। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो ग्वालियर के चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में ईरान को 32-25 से हराकर जीत लिया और 5वीं बार एशियाई चैंपियंस बनी। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तेहरान, ईरान में हुआ। आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया। बुर्किना फासो प्रथम स्थान पर, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत 14वें स्थान पर है। इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। बुर्किना फासो के साहिल क्षेत्र को आतंकवाद का केंद्र बताया गया है। ट्रेन हाईजैक तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 100 किलोमीटर दूर बोलन स्टेशन पर बलूच लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, जो करीब 7 दशकों से पाकिस्तान में स्वायत्त बलूचिस्तान को लेकर संघर्ष चल रहा है। अवैध संगठन घोषित तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को अवैध संगठन घोषित किया। इसे अगले 5 वर्षों तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम
तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला यह पुरस्कार 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। IQR की रिपोर्ट तो स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत के शहर हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। भारत अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। शिपरी रिपोर्ट तो स्वीडन स्थित वैश्विक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2020 और 24 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। आव्रजन और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 तो केंद्रीय सरकार द्वारा लोकसभा में 11 मार्च 2025 को पेश किया गया। इस विधेयक में घुसपैठ के मामले में 5 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है और इसमें विदेशियों के प्रवेश निष्कासन पर अब राजन अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाएगा का प्रावधान है। विधेयक के पास हो जाने पर इससे जुड़े 4 पुराने कानून फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 निरस्त हो जाएंगे। 12 मार्च 2025 तो मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। यह राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। इस वर्ष नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हैं तथा इस अवसर पर होने वाले परेड में भारतीय नौसेना का जहाज इंफाल भाग लेगा। पुस्तक मार्क्सवाद पर अर्धसत्य, यह अनंत विजय पत्रकार, इसके लेखक हैं असमास यानी ASSMASAT यानी असम सेट। तो असम सरकार अपने स्वयं के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। असम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसको इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और इसरो के सहयोग से विकसित किया जाएगा। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सेवा तो भारत में लॉन्च करने हेतु एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्पेस एक्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत स्पेस एक्स के लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट के नेटवर्क का इस्तेमाल करके दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेगी। वित्तीय साक्षरता अभियान की भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र पूरे देश में शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान को और कौशल में से सशक्त बनाना, विशेष रूप से युवाओं जो 18 वर्ष से कम और वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से अधिक को लक्षित कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाए जाने की तथा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया जाएगा। चित्तू पांडे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है। तो आज यहीं तक। इसके अगले पार्ट में शेष घटनाक्रम यानी मार्च महीने का शेष घटनाक्रम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।